बहुत पते की बात डिंपल यादव जी ने कही थी कि जब चुनाव होते हैं तभी एआईएमआईएम आती है। अगर बाकी के 5 साल अगर वो आए, लोगों की समस्या सुने, उनकी समाधान करे, तो हो सकता है कि आपका जनाधार भी बढ़े, आपका वोट बैंक भी बढ़े, और ये जो बरसाती मेंढक वाला जो तमगा है शायद वो हट जाए, जैसा कि कपीश जी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सही है उनकी बात? अच्छा सुनिए, जो गुजराती कौवा लोग को बोलने दीजिए, उतना हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। गुजराती कौवा कुछ भी बोल सकते हैं। वो गुजरात में चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, वो उत्तर प्रदेश में लड़े, बिहार में लड़े, उनका जायज है। और एमआईएम चुनाव लड़ रही है तो इनको बेचैनी है। मुसलमान को राज्यसभा ये देंगे नहीं, बेचैनी है। आजम खान के पास जाएंगे नहीं, इनको बेचैनी है। मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश बोलेंगे नहीं, बेचैनी है। गुजराती कौवा से पूछिए, अखिलेश यादव से, गुजराती कौवा मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने उनके बारे में क्या कहा था? गुजराती कौवा अखिलेश जी के बारे में क्या कहा था? पूछिए तो कमलनाथ ने। जब इनको जानकारी पूछिए दिल्ली में क्यों चुनाव लड़े थे? अब मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में किसके बारे में कहा था? मोदी जी हम फिर से चाहते हैं आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये कौन है? जावेद गुजराती कौवा जो अखिलेश है, आपने भेजा है क्या? जावेद अहमद का जिक्र कर रहे हैं कपीश जी। आदिल भाई, अरे बोलने दीजिए ना, क्यों बेचैन है? हम आपको सुने थे कि नहीं कपीश जी? हम आपको सुने थे कि नहीं? गुजराती कौवा जो अखिलेश हैं, अरे गुजराती कौवा जो अखिलेश यादव हैं, उनसे पूछिए कि रिवर फ्रंट पे क्या अंडरस्टैंडिंग की है जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जहां आदिल भाई कपीश जी अभी जुड़ रहे हैं, शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई, लेकिन आदिल भाई मेरे को यह बताइए कि बार बार ये कहा जाता है कि किसी भी राज्य में अगर आप चुनाव लड़ते तो कहते हैं कि बीजेपी को सपोर्ट देने के लिए आप जा रहे हैं। सुनिए, ये ठप्पा लगा दिया आपके ऊपर। सुनिए सर, किसी को मोतियाबिंद हो गया है तो उसका इलाज तो हम नहीं कर सकते। हैदराबाद में बहुत अच्छा आंख का ऑपरेशन होता है, भेज दीजिए अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जितने को भेजना है भेज दीजिए, अच्छे से इलाज करा देंगे वहां पर। और इनसे पूछिए कि इन बिहार में हम 18 सीट पे लड़े थे, एक सीट पे भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी। हम 18 सीट पे लड़े थे। इनको जानकारी होता नहीं है। गुजराती कौवों को खाली बोलने आता है। मत करिए ना इस तरह के शब्द, छोड़िए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, सिंह साहब थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए मैं देख रहा था कि जब समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में आपसी में बात हो रही थी तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सिंह साहब वो मुस्कुरा रहे थे। मैं आता हूं, थोड़ा सा रुकिएगा। लेकिन लोकेश जिंदल जी, बहुत जरूरी है आपसे बात करना। अलायंस बना हुआ है, साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर एआईएमआईएम ने ताल ठोक दी है। महत्वपूर्ण सीट मैं क्यों कह रहा हूं, आप सभी समझते हैं वो 7 सीटें कौन सी हैं। कितना इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। सब कुछ जानता है। आपका प्रश्न ये है कि क्या कोर वोटर को फ्लोटिंग वोट में कन्वर्ट कर पाएगी एआईएमआईएम? क्या स्विंग होगा? तो इस पर वोटर खुद जानता है। जब एआईएमआईएम की इतनी क्षमता नहीं है कि वो सरकार बना पाए या ऐसा कुछ कर पाए कि उनके सामाजिक आर्थिक मुद्दों को वो उसका हल, राजनीतिक हल निकाल पाएगी, वोटर खुद समझता है। अच्छा कि एआईएमआईएम केवल और केवल। लोकेश भाई, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं चाहता भी नहीं रोकना। लेकिन एक बात आपने कहा कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी रिसर्च टीम भी मेहनत करती है, तो मैं चाहता हूं कि वो मैं बता दूं कि बिजनौर 2022 विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। एसपी आरएलडी के 1445 वोटों से हार हुई, एआईएमआईएम को 2290 मिले। नकुड़ वहां पर सपा की 315 वोटों से हार हुई, एआईएमआईएम को 3,500 से ज्यादा वोट मिले। इसके साथ कुर्सी में सपा की 217 वोटों से हार हुई, एआईएमआईएम को 8,500 से ज्यादा वोट मिले। बहुत सारी सीटें ऐसे, ये रिसर्च में बोलूंगा तो टाइम बीत जाएगा। ये फैक्ट नहीं है? देखिए, आपने जो फैक्ट कहे 2022 के, उसमें मैं मानूंगा, मैं ये मानता हूं कि हमारी खामी के कारण जो हमारा कोर वोटर था वो एआईएमआईएम के झांसे में आया। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, जिस तरह की स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का निर्माण हो चला है, परिस्थितियां ऐसी है कि सभी जो वोटर है वे बहुत सचेत है अपने वोट को लेकर। आप भी ये कहना चाहते हैं कि एक तरह से कि ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? भविष्य तय करेगा। बीजेपी को सपोर्ट करने आए हैं ये? बिल्कुल ठीक है। हाँ आदिल भाई बताइए, यार बहुत लग रहे हैं करनी जो है। हिमांशु, सुनिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी पूरे टीम से पूछिए कि त्रिपुरा में, उड़ीसा में, तेलंगाना में और आंध्रा में और दिल्ली में 14, 15, 19, 20 हारे, तो क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है? इनके सिंधिया चले गए, इनके आरपीएन सिंह चले गए, इनके अशोक चौहान चले गए, इनकी पूरी कर्नाटका की कांग्रेस चली गई थी, मध्य प्रदेश चली गई थी, महाराष्ट्र चली गई, तो बी टीम किसके थे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक बोले हैं? पूछिए तो इनसे। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया राजस्थान में, इनका अशोक चौहान गया नहीं।
छत्तीसगढ़ में रहीमुल और ईदुल को जिंदा मार दिया क्या? इनका चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल गया नहीं? अभी जो 6 क्रॉस वोटिंग हिमाचल प्रदेश में हुआ वो कौन कराया था? जीजा जी के कहने पर हो गया था क्या कि इटली से? चलिए जल्दी रिस्पॉन्स दीजिए, फिर बीजेपी और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए। आदिल भाई एक मिनट रुकिए। आप इतना बताएं कि आपने तेलंगाना में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? हम 7 सीटों, तेलंगाना के विधानसभा में आपने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? आप तेलंगाना में चुनाव लड़ते नहीं, जब बात राजस्थान की आ जाती है, उत्तर प्रदेश की आ जाती है, दूसरे राज्यों में आप चले जाते हो। नहीं, हैदराबाद में भी जनाधार कैसे खिसक रहा है, ये चीज तो खैर जो विश्लेषक है वो बताएंगे कि AIMIM जहां से उनका आधार है वहां पर भी उनकी जमीन कैसे खिसक रही है। अच्छा, आज मैंने एक चीज देखी, आज जब लोकेश जिंदल जी, कपीस जी, आदिल हसन ये बात कर रहे थे, एक दूसरे के तर्कों को काटने की कोशिश कर रहे थे, तो SN सिंह साहब मुस्कुरा रहे थे। लेकिन सिंह साहब सभी कह रहे हैं कि बीजेपी की ही कोर टीम है, बीजेपी को ही सपोर्ट करने पहुंची है, और कपिल श्रीवास्तव जी की मुस्कान भी कुछ ऐसा कह रही है। बताइए, ऐसा है क्या? हिमांशु जी, हम तो यही कहेंगे कि 80 में 80 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। हिमांशु जी, जब आप अल्पहित की बात करते हैं, बहुहित को भूल जाते हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा ही होता है। हम तो सर्वहित की बात करते हैं। जब राम भी हमारे, कृष्ण भी हमारे, सनातन भी हमारा, शंकर भी हमारे, पूरे प्रदेश का विकास और प्रदेश की 25 करोड़ जनता भी हमारी, तो जीत भी हमारी। नहीं, लेकिन तो सिंह साहब कहेंगे कि जो सिंह साहब, हिमांशु जी, हाँ सिंह साहब, एक चीज देखिए, सुनिए ना, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन लोग ना एक सवाल यहां पर जानना चाहते हैं कि ऐसा कई राज्यों में बहुत से लोग बोलते हैं कि जहां AIMIM जाती है बीजेपी वहां पर बिल्कुल 100/100 डिस्टिंक्शन के साथ पास हो जाती है, और जो सीटें AIMIM ने चुनी है उसको लेकर भी सवाल है कि भैया ठीक है मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े लोगों को यहां पर चिन्हित किया जा रहा है। हिमांशु जी, हाथ कंगन को अर्सी क्या, साफ साफ आप देखेंगे तेलंगाना में इंडी गठबंधन नेता किसको बनाती है? AIMIM को बनाती है। दूसरा आप देखेंगे तुष्टिकरण का कार्य कौन कौन करते हैं? जो कांग्रेस भी करती है, समाजवादी भी पार्टी करती है, और मुझे लगता है कि जो अपने पार्टी के नाम के आगे मुस्लिमुद्दीन लगाते हैं वो भी एक ऐसा ही कार्य करते हैं। दोनों लोग सनातन को गाली देते हैं, दोनों लोग राम के विरोधी हैं, दोनों लोग जो है वो देश के विरोध की बात करते हैं, दोनों लोग जो धर्म की तुष्टिकरण का कार्य करते हैं, धर्मांतरण तो तुष्टिकरण चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? यहाँ राष्ट्रवाद का तुष्टिकरण होगा भी कि नहीं होगा? हाँ आदिल भाई, आप देखिए अब किसका तुष्टिकरण करेंगे भाई? समाजवादी पार्टी MIM का तुष्टिकरण। अच्छा, बैरिस्टर साहब के बारे में कुछ बोल रहे हैं सौरभ भाई, एक मिनट सौरभ भाई, बस एक मिनट। हाँ उत्तर देखिए हिमांशु जी, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग। एक मिनट सिंह साहब, हाँ आदिल भाई। हिमांशु साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि हम नाथू राम को नहीं मानते हैं, हम राम की इज्जत करते हैं। अगर ये नहीं सुने तो इनको वीडियो भेज दीजिए। मुसलमान, एक मुसलमान MP नहीं, मिनिस्टर नहीं, क्या बोलेंगे सिंह साहब? मुसलमान MP नहीं, मुसलमान मिनिस्टर नहीं, तो मुसलमानों की बात यहाँ पर करते हुए चुनावी मैदान में आ गए। अच्छा, थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज।